गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में खेले गए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही भारत के खाते में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुकाबले में पहला गोल्ड आ गया है। ऑल्दो नीरज चोपड़ा के लिए पहला गोल्ड नहीं है, नीरज अपनी जेवलिन के साथ गोल्ड लाते रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर वो देश के हीरो बन गए। जिस जेवलिन के साथ नीरज इतिहास रच रहे हैं, नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसकी कीमत क्या है ये जानना बड़ा दिलचस्प है और सरकार उनकी ट्रेनिंग पर कितना खर्च करती है ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात उस भाले की जिसे फेंककर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक के एथलेटिक्स मुकाबले में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। नीरज जिस जेवलिन का इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत 1,10,000 रुपए के आसपास होती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI के मुताबिक नीरज के पास ऐसे 4 से 5 जेवलिन है जिसे वो प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से 117 जेवलिन और जेवलिन थ्रो मशीन्स अवेलेबल कराए गए हैं जिस पर करीब 74,28,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। शुरुआत में उन जेवलिन को खरीदने के लिए नीरज के परिवार को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनकी ट्रेनिंग का पूरा खर्च SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उठाती है। कीमत के बाद अब बात करते हैं नीरज के जेवलिन के वजन की। ओलंपिक रूल्स के अकॉर्डिंग पुरुषों के लिए भाले की लंबाई 2.6 से लेकर 2.7 मीटर की होती है, वहीं उसका वजन 800 ग्राम का होता है। जबकि अगर महिला एथलेटिक्स के लिए बात कर ले तो भाले की लंबाई 2.2 मीटर से 2.3 मीटर की होती है और उसका वजन 600 ग्राम होता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग पर सरकार 7 करोड़ रुपए खर्च करती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये जानकारी खुद साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक के बाद दी थी। टोक्यो ओलंपिक से पहले नीरज को 450 दिनों की विदेश ट्रेनिंग मिली थी। टोक्यो ओलंपिक के बाद से नीरज अमेरिका, फिनलैंड, तुर्की जैसे देशों में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग का खर्च सरकार के TOPS की तरफ से उठाया जाता है। साल 2021-22 में अमेरिका में 3 महीने की ट्रेनिंग में करीब उनके ऊपर 38 लाख रुपए खर्च किए गए थे। उसके बाद वो फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए गए थे। 4 हफ्ते की ट्रेनिंग थी और उस पर जो खर्च किया गया था वो 9.8 लाख का था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए उन्होंने तुर्की में तैयारी की। 44 दिनों की ट्रेनिंग कैंप के लिए रोज करीब 50,000 रुपए खर्च किए गए। वहीं इसके अलावा उनकी अगर नेटवर्थ की बात कर लें तो लगातार उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। हालिया अनुमान के मुताबिक नीरज चोपड़ा की कुल संपत्ति $4 मिलियन से $5 मिलियन के बीच में है, यानी कि करीब 33 से 35 करोड़ रुपए के बराबर। उनके आलीशान घर, अवार्ड्स, कार्स आदि चीजों से नीरज की नेटवर्थ में लगातार इजाफा हो रहा है। नीरज की नेटवर्थ 2020 में 10 करोड़ थी, फिर 2021 में 20 करोड़ हुई, 2022 में 30 और अब 2023 में उनकी कुल संपत्ति 35 करोड़ के आसपास है, जो पूरी उम्मीद है कि अब आगे चल के और भी बढ़ सकती है। नीरज चोपड़ा महंगी ब्रांड्स के साथ काम करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। जब उन्होंने ब्रांड्स के साथ डील साइन की थी तो उन्होंने शुरुआती जो उनकी इनकम थी वो 2.5 करोड़ से ज्यादा की थी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड्डू टन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।